तो साउथ अफ्रीका से 2-0 से घर के अंदर व्हाइट वॉश हो चुके हैं। कोच बदलना है तो कोच बदल दो, पर फालतू की बकवास ना मेरा भी सुन सुन के दिमाग खराब हो गया है कि प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनको कुछ बोलने जाओ तो आ जाते हैं नहीं 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 वो कोच की वजह से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कोच उनको कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा है। कौन सा कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा है? नहीं, वो साई सुदर्शन को 3 पे खिलाया था, फिर अगले मैच में उसको ड्रॉप कर दिया, उसका कॉन्फिडेंस लो हो गया। अरे कैसी बातें करते हो भाई तुम लोग। अगले मैच में उसको 4 स्पिनर खिलाने थे, वो अलग बात है, 4 स्पिनर क्यों खिलाने थे उस पर बात नहीं हो रही है, उसको 4 खिलाने थे। उसको इस पिच पे 4 स्पिनर खिलाने थे, एक कुलदीप हो गया, एक जडेजा हो गया, एक अक्षर पटेल हो गया, एक वॉशिंगटन सुंदर हो गया। 2 फास्ट बॉलर थे आपके, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, एक आपका विकेट कीपर ऋषभ पंत, एक आपका कप्तान शुभमन गिल, बचे 3 खिलाड़ी। ओपनर में आपका होगा केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, बचा 1 खिलाड़ी। एक खिलाड़ी किसको लेते? इन्होंने ध्रुव जुरेल को लिया। क्यों? क्योंकि वो साउथ अफ्रीका ए के अगेंस्ट बढ़िया परफॉर्मेंस देख के आ रहा था। 11 खिलाड़ी हो गए, इस वजह से साई सुदर्शन को इन्होंने ड्रॉप करा। ड्रॉप भी किया तो उसको बता के ड्रॉप किया होगा कि भाई अभी हमको 4 स्पिनर लेके जाने हैं तो इसलिए तुमको ड्रॉप किया जा रहा है, अगले मैच में नहीं ले जाएंगे 4 स्पिनर, वहां पे कम ले जाने होंगे, तो अगले मैच में एक उसको हटाएंगे, तुम्हारी जगह कंफर्म हो जाएगी। यही किया अगले मैच में। तो ये तो कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है ना प्लेयर का, ये कॉन्फिडेंस कम कैसे कर रहा है? प्लेयरों को कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है इसलिए वो नहीं खेल पा रहे हैं। अगर किसी पिच को देख के टैक्टिकल डिसीजन लिया गया है कि यहाँ 4 स्पिनर खेलेंगे, यहाँ 5 फास्ट बॉलर खेलेंगे, तो उस हिसाब से टीम बनानी होगी। तो पहले वो 5 फास्ट बॉलर या 4 स्पिनर रखे जाएंगे टीम में, उसके बाद विकेट कीपर रखा जाएगा, फिर आपका कप्तान रखा जाएगा, उसके बाद जो बचेंगे उस हिसाब से देखा जाएगा ना टीम कैसे बनानी है। कि 11 की जगह 12 ले आए टीम में, क्योंकि पुराने वाले तो हम हटा नहीं सकते हैं, हटाएंगे तो भैया कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा प्लेयरों का। प्लेयरों को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड हो रही है, इनको हाँ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में इनका बीमा करवा दो, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराओ इनको बैठाल के। बात करनी हो तो ये बात करो, जहां 3 स्पिनर से काम चल रहा था वहां 4 क्यों खिलाए? ये गलती है। पर 4 अगर उसने खिला लिए हैं तो जो खेलने गए हैं उनको परफॉर्मेंस वहां पे देनी है। स्पोर्ट्स है, नेशनल टीम के लिए प्लेयर खेल रहे हैं, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी देने नहीं बैठा है किसी को, ना कोच की सिक्योरिटी है ना प्लेयरों की सिक्योरिटी है। जिस हिसाब से टीम को जरूरत होगी उस हिसाब से कॉम्बिनेशन बनेगा। ये केएल राहुल 36 का एवरेज लिए चले आ रहे हैं, पता नहीं बीते सालों से 36 का एवरेज है इनका। यशस्वी जायसवाल क्या कर रहे हैं? नहीं खिला लो इनको, T20 में डाल दो इनको, ओडीआई में डाल दो, 3 फॉर्मेट प्लेयर हैं, अरे जो फॉर्मेट खेल रहे हैं उसमें तो काम करें। ऋषभ पंत कुछ कहने आ जाओ, नहीं नहीं मेरा तो गेम ही ऐसा है, मैं तो आर या पार वाला खेलूंगा। अरे आर या पार भी तो एक इंसान थोड़ी तमीज से खेलता है ना। ध्रुव जुरेल, हम डोमेस्टिक परफॉर्म करेंगे ठीक, पर जब टीम इंडिया में आ जाएंगे हमसे परफॉर्मेंस गायब हो जाएगी। रविंद्र जडेजा, इनके चक्कर में सबसे लड़ते रहो, सबको बोलते रहो नहीं 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 बेन स्टोक्स अच्छा ऑलराउंडर नहीं है, जडेजा अपना अच्छा ऑलराउंडर है, तुम लोग को तो जाके फॉरेन प्लेयर की चाटनी होती है, सब बोलते रहो। जब परफॉर्मेंस की बारी आती है, जहां मैटर करता है वहां भैया इससे फ्लॉप हो जाते हैं। फिर आती है बात कि जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे उनको तो रिटायर करवा दिया। किसने कहा रिटायर करवा दिया? ये 4 यूट्यूबर आके बोल दिए, स्पोर्ट्स यारी एबी किकइन्फो, वो स्पोर्ट्स तक ये लोग बोल दिया आके, सबने मान लिया कि रिटायर करा दिया। प्लेयर बोले आके मुंह पे? नहीं, काहे इतना डरते हैं? जब इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इतनी इनकी चलती है, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं आके कि हमको जबरदस्ती रिटायर करवाया? अश्विन अपने मुंह से आके बोल दिए कि नहीं नहीं मैं जबरदस्ती रिटायरमेंट नहीं हुआ, तब भी नहीं 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 वो तो भैया इसलिए बोल रहा है ताकि उसको आगे बीसीसीआई से काम होगा। अरे अपने मुंह से बोल रहा है, उसकी बात ना मानो। 4 यूट्यूबर आके बोल दिए तुम उनकी बात मानने लगते हो। वो रवि शास्त्री और विराट कोहली के ऐसे पेच लड़वाते हो। रवि शास्त्री साफ साफ बोल रहे हैं कि कोई जबरदस्ती रिटायरमेंट नहीं हुई है, उसने अपनी मर्जी से ली हुई। नहीं 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 वो गलत बोल रहे हैं, ये 4 यूट्यूबर बोल दिए, इनकी बात मानेंगे हम लोग। ज्यादा से ज्यादा ये कहा गया होगा कि रोहित शर्मा, नया WTC साइकिल हो रही है शुरू, तुमको कैप्टेंसी नहीं दी जाएगी, कैप्टेंसी दी जाएगी शुभमन गिल को। विराट कोहली, रोहित शर्मा, तुम लोग अच्छे फॉर्म में नहीं हो तो हो सकता है तुम लोग को 1-2 मैच ड्रॉप करा जाए। आ गई ईगो पे, आ गई, दोनों बड़े प्लेयर हैं ना भाई, ईगो पे आ गई। हम ड्रॉप कैसे हो सकते हैं? हम तो ड्रॉप नहीं होंगे, दोनों ने रिटायरमेंट ले ली। ये तो अगर इतने ही ईगो वाले प्लेयर हैं तो फिर माहौल खराब कर रहे हैं ड्रेसिंग रूम में, ये प्लेयर ही खराब कर रहे हैं ईगो वाले। अश्विन क्यों बीच में छोड़ के चले आए? एक मैच में ड्रॉप ही तो करे गए थे। अरे रहते सीरीज भर रहते, उसके बाद में छोड़ आते। नहीं नहीं एक मैच में ड्रॉप किया, अब हम भैया ड्रॉप हो गए, हम इतने बड़े प्लेयर ड्रॉप कर दिया हमको, हम नहीं खेलेंगे, जाओ। रोहित शर्मा विराट कोहली से कहा था कि जाओ डोमेस्टिक खेलो, डोमेस्टिक खेलने के बाद हम यहाँ पे तुमको खिला लेंगे। डोमेस्टिक खेलने का मतलब होता है डोमेस्टिक में परफॉर्म करो। खेले थे दोनों, कितना परफॉर्मेंस आई? नहीं आई।
तो जब वापस आए होंगे, टीम के लिए बातें हुई होंगी, तो कहा गया होगा कि इंग्लैंड टूर में तुमको 1-2 मैच के लिए ड्रॉप करा जाएगा, जैसे बुमराह को ड्रॉप करा जा रहा है, उनका वर्कलोड मैनेजमेंट है। तुमको भैया परफॉर्मेंस के लिए ड्रॉप करा जाएगा, ताकि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा एक रिप्लेसमेंट तैयार होता जाए। नहीं, दोनों ने हाथ खड़े कर लिए कि हम तो सीधे रिटायरमेंट ले लेंगे। ले ली रिटायरमेंट। गंभीर को टोका जा रहा है, जो उसने बोला कि भाई इंग्लैंड मैंने ड्रॉ करवाई जाके सीरीज, चैंपियंस ट्रॉफी मैंने जितवाया व्हाइट बॉल में, एशिया कप मैंने जितवाया व्हाइट बॉल में। उसमें लोग का जवाब सुन लो, मैं बता रहा हूँ कि नहीं, वो तो राहुल द्रविड़ की बनी बनाई टीम थी चैंपियंस ट्रॉफी वाली। इंग्लैंड में तुमने ड्रॉ नहीं कराए, वो तो सिराज ने बॉलिंग डाल दी, इस वजह से ड्रॉ हो गया। एशिया कप में तिलक की परफॉर्मेंस ना आती फाइनल में, तो हम एशिया कप ना जीत पाते। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये जो न्यूजीलैंड हारे 3-0 से, ये जो अफ्रीका हारे 2-0 से, इसमें गंभीर की कैसे आ गई? इसमें भी तो प्लेयरों ने गंदा परफॉर्म किया, उनकी वजह से हारे। जब प्लेयर अच्छा परफॉर्म करके उसकी वजह से जीत रहे हैं, उसको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो हारने का क्रेडिट उसको क्यों दे रहे हो? फिर वो प्लेयरों को दिया जाए। उसने भी तो यही बोला, जब उसको बोला गया कि भैया तुम्हारे टेन्योर में तुम ये हारे, तो उसने बताया कि मेरे टेन्योर में ये जीते हैं, ये जीते भी तो हैं। नहीं, जीतने में प्लेयरों ने परफॉर्मेंस दी है, हारने में गंभीर आ गया था बैट बॉल लेके फील्ड के ऊपर। फिर वो एक रवि शास्त्री का वो आ जाता है कि पिच को निकालो गेम से, 20 विकेट लेने हैं, 20 विकेट लेने हैं। 20 विकेट तो इंडिया भी ले रही है, इस वाले में नहीं ले पाई, पिछले मैच में तो ले रही है ना। हार क्यों रहे हैं? क्योंकि बल्लेबाज नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। रवि शास्त्री के पास थे, पुजारा थे, रहाणे थे, विराट कोहली थे, रोहित शर्मा थे। जब गंभीर आए ना, उसके पहले से पुजारा बाहर थे टीम में, नहीं लेके आया। जो पहले से ही बाहर है उसको नहीं लेके आया। रहाणे उसके पहले से बाहर थे, वो नहीं लेके आया टीम में। जो दो बचे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, निकाल दे अभी स्टैट तो बोलती बंद हो जाएगी जितने भी ये रोको वाले हैं। नहीं परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो उसको तो अपनी टीम को बचाना है, उसको तो दाग आ रहे हैं उसके ऊपर। जब 3-0 से हारे तो बात तो गौतम गंभीर की होने लगी ना। वो लिस्ट एक निकल के आ गई थी, गौतम गंभीर ने ये हारा, 15 साल बाद यहाँ हार गए, 16 साल बाद यहाँ हार गए। तो वो कह रहा है कि जो मैंने जिताया उसकी भी निकालो लिस्ट। टीम में जो प्लेयर हैं उनका भी यही मेंटेलिटी थी, और जो फैंस हैं उनकी भी यही मेंटेलिटी है कि बड़ा कौन है? कोच बड़ा नहीं है, कप्तान बड़ा है। अबे कोच बड़ा होता है, प्लानिंग करेगा कोच, कप्तान का काम है उसको एग्जीक्यूट करना। भाई एक WTC फाइनल विराट कोहली खिलवाया जाके हम लोगों को, क्यों नहीं जितवा पाए? पूरी अपनी टीम लेके गए थे, जो इनको चाहिए थी, जो टीम चाहिए थी, जो टेम्पलेट लेके चल रहे थे वो लेके गए, क्यों नहीं जितवा पाए? रोहित शर्मा जो टीम थी वो टीम लेके गए, बस एक केएस भरत वाला दिक्कत हो गया था, विकेट कीपर वाला, क्यों नहीं जितवा पाए? क्योंकि बैट्समैन वहां पे हक दिए। ये कमेंट है मेरी वीडियोस पे कि प्लेयरों में कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, उनको सिक्योरिटी नहीं है इसलिए वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोग तो बोल रहे हैं इसलिए प्लेयर अपने लिए खेल रहे हैं। अरे टेस्ट मैच है भाई, वनडे T20 नहीं है कि लिमिटेड ओवर है। अपने लिए खेलना है, खेलो। 100 बॉल में 5 रन बनाओ, तुम पूरा दिन खेल जाओ, तुम सिर्फ 50 रन बना के खड़े रहो। अपने लिए खेलोगे तो वो ऑटोमेटिकली टीम में जुड़ जाएगा। टेस्ट मैच चल रहा है, ये अपने लिए भी तो नहीं खेल रहे हैं। कॉन्फिडेंस चाहिए सबको, सिक्योरिटी चाहिए सबको। KL राहुल को इतने टाइम से सिक्योरिटी मिली पड़ी है, कॉन्फिडेंस पूरा एकदम बूस्ट हुआ पड़ा है, नहीं परफॉर्मेंस आ रही। यशस्वी जायसवाल के समझ में ही नहीं आ रहा है कि थोड़ा रुक के खेलना है। पूरी सिक्योरिटी है, पूरा कॉन्फिडेंस है उनको, नहीं परफॉर्मेंस हो रही। ऋषभ पंत पूरा कॉन्फिडेंस, पूरी सिक्योरिटी दी हुई है, नहीं परफॉर्मेंस आ रही। रविंद्र जडेजा पूरा कॉन्फिडेंस, पूरी सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस ही नहीं है। साई सुदर्शन को भैया करुण नायर के ऊपर लाया गया, कॉन्फिडेंस दिया, नहीं उसको एक मैच के लिए हटा दिया था क्योंकि वहां उसको 4 स्पिनर की जरूरत थी। जब हटाया होगा तो बता के हटाया होगा। नहीं कॉन्फिडेंस नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है गंभीर, निकाल दो, पर उसको निकालने से ये जो चीजें हैं ना, ये सही नहीं हो जाएंगी, या उस पर जो ये एलिगेशन लगाए जाते हैं ये सही साबित नहीं हो जाएंगे। जिसकी जो जहां गलती है उसकी वो वहां गलती है।